हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। देखो, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बेसिक कवर कर लिया था, बाइनोमियल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्स्ट्रा फील लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, देखो, बाय मतलब दो, ये तो हम पहले बोलते थे। बाय मतलब दो, नॉमियल मतलब दो टर्म्स। ठीक है, तो जब भी हमको एक्सपांशन आए, कैसा, जैसे एग्जांपल के लिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपांशन आपको याद है, क्या याद है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी हो, उसका क्यूब दिया हो, तब भी आपको एक्सपांशन याद है, ए क्यूब बी क्यूब थ्राइस ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। कुछ बच्चों ने उसको ऐसा भी याद किया है, ए क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब माइनस हो तब भी थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है ना, प्लस का याद है, माइनस का भी याद हो गए। ठीक है, बट बताने की बात क्या है यहाँ पर कि अगर पावर 2 पावर 3 हो तो हम कर लेते हैं क्योंकि हमको याद है। ठीक है, बट क्या हो अगर पावर ज्यादा आ जाए, क्या हो अगर पावर आपका, अब ये ए और बी हम इन जनरल बोल रहे हैं, पावर 4 आ जाता, पावर 5 आ जाता, पावर 14 आ जाता, तो आप कैसे करते, एक्सपांड कैसे करते? समझ रहे हो ना? समझ लो, इस टाइप के केस में आपको यूज होगा बाइनोमियल थ्योरम का, इसको एक्सपांड करने। ठीक है ना, मतलब बाइनोमियल थ्योरम से आप ये जान लोगे कि हाँ, ये इसका ये ऐसे होता है, इसका यही आता है, ये वाला आता है। कुछ बच्चों ने ये याद रखा होगा, बट बाइनोमियल थ्योरम से आप ऐसा लिख पाओगे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ, अगर ऐसा होता 1 प्लस एक्स, इसका आपको देना है पावर 4, क्या लिखोगे? है ना, क्या लिखोगे? अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई बाय 3 और इसके पावर में 7 दे दिया हो, क्या एक्सपांड करोगे? समझ लो, समझ लो, आगे ना, आगे ना। अगर ऐसा लिख दिया, देखो दो है ना, दो टर्म्स, ठीक है, तब हेल्प होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/y प्लस एक्स वाई, बताओ, अगर अब मैंने यहाँ पर पावर में 4 दे दिया तो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर पाओगे क्या आप? कैसे करना है एक्सपांशन वो तो हम बाद में देखेंगे, बट इस केस में कर पाओगे क्या? हाँ, कर पाओगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो उसको दो में लिख सकते हो ना, ये एक टर्म पकड़ लो, इसको एक टर्म पकड़ लो, दो टर्म मानी जाएगी कि नहीं? मैं इसी को अंदर के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये एक टर्म हो गई प्लस 1/y प्लस एक्स वाई, ये एक टर्म हो गई। कर पाओगे ना? दिस इज नथिंग बट दिस, राइट? दो टर्म्स हो गए, एक्सपांशन लगा पाओगे, जो एक्सपांशन आप पावर 4 में सीखे थे, इसमें वही टाइप, उस टाइप का एक्सपांशन अंदर लगाओगे, सिर्फ अंदर जो टर्म्स थे वो बदल जाएंगे, दो टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे तो कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो। तीन टर्म्स आ जाए, चलो मैं ए बी सी डी, चार टर्म्स आ जाए, प्लस माइनस प्लस कुछ भी हो जाए, पावर कुछ भी हो आ जाए आपका एन का, तो बस आप इसको दो टर्म्स में लिख सकते हो। आप चाहो तो इसको दो बना लेते, है ना, और यहाँ प्लस देके इसको माइनस करके इसको एक बना लेते, ये एक टर्म हो जाती है, ये टर्म हो जाती है। अब कोई बच्चा बोलेगा मैं ए ले लेता हूँ और बाकी वाले को सेकेंड टर्म बना लेता हूँ, तब भी चलेगा। वो बोल रहा है इसको एक टर्म पकड़ा और इसको एक टर्म पकड़ा, बाय नॉमियल, दो टर्म्स, तो चलेगा। आप इसको कैसे भी पार्ट करो, चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? एक्सपांशन कैसे करना है ये अभी बस बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बायनोमियल दो टर्म्स होगी तब भी यूज होगा, दो से ज्यादा टर्म्स हो गए तब भी यूज होगा एक्सपांशन में। ठीक है, ठीक है, समझ लो, समझ लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब एक्सपांशन कैसे करना है, एक्सपांशन कैसे करना है, ठीक है, तो चलो। वैसे तो हमने 11th स्टैंडर्ड का पूरा अपलोड किया है, बट अभी हम ये जो सीरीज लगा रहे हैं जेई की लगा रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। अगर दो टर्म्स है ए प्लस बी, हाँ माइनस हो तब भी यही रहेगा। ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होगा, वो भी हम समझा देते हैं। पावर एन में, ठीक है, पावर एन में, तो आप एक्सपांशन कैसे करोगे? ठीक है, आप शुरू करोगे एन सी 0 से, फिर लोगे एन सी 1, फिर लोगे एन सी 2, ऐसे करना शुरू रखोगे। ठीक है, करते जाओ करते जाओ, बीच में प्लस प्लस डालना है। ठीक है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2, ये हम क्या करें, नंबर फाइंड आउट करें। ऐसा करते करते हम कहाँ चले जाएंगे, डॉट डॉट देता हूँ मैं, एन सी एन लास्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप ए के पावर्स लेना शुरू करोगे, ए के पावर आप शुरू करोगे एन से, फिर ए का पावर कम करते जाओगे। ठीक है, एन का पावर कम करते जाओगे, देखो ए का पावर एन माइनस 2, है ना, करते करते ए का पावर लास्ट में क्या आ जाएगा, एन माइनस एन आ जाएगा, है ना, जो कि हो जाएगा 0।
ठीक है, जो कि हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। ठीक है, अब सेकेंड टर्म की बारी। सेकेंड टर्म में क्या करोगे, पावर 0 से स्टार्ट करोगे और बढ़ाना शुरू कर दोगे, बढ़ाना शुरू कर दोगे, करते करते लास्ट में क्या आएगा, सेकेंड टर्म का पावर n। ठीक है, क्लियर, ठीक है, समझे सब लोग? नहीं समझे होंगे फिर से वीडियो थोड़ा सा 2-3 मिनट का जो हमने पढ़ा है ये रिवाइज करो, मैंने क्या बोला। ठीक है, क्या बोला, क्या बोला मैंने? चलो चलो हम इसका एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करते, ठीक है। अगर 1 + x का पावर 4 आए तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म ये रहेगा, सेकेंड टर्म ये रहेगा, ठीक है। हमने क्या बोला पहले, nc0 से स्टार्ट करो, n यहाँ पर क्या है 4, nc0, nc1, nc2, nc3, n आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। जब तक के कॉम सेम ना हो जाए, ठीक है, जब तक के ये सेम ना हो जाए तब तक शुरू करना। 0 से स्टार्ट होगा, जब तक कि इसके इक्वल ना आ जाए बेस आपका, तब तक चलाना है, ठीक है ना। r आपका n के इक्वल ना आ जाए तब तक। उसके बाद हमने क्या बोला, आप फिर प्लस प्लस दोगे, सब में प्लस प्लस दोगे। इसके बाद हमने क्या बोला, आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म के पावर से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट टर्म का पावर क्या दोगे आप, n, जो कि यहाँ पर है 4, फिर उसको डिक्रीज करते जाओगे, उसको डिक्रीज करते जाओगे, समझ रहे हो? कर दिया, तो यहाँ 1 आएगा, ये 0 आएगा। मिटा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 0, समझ, 1 है एनसीएन, 0 आएगा। उसके बाद हमने क्या बोला, सेकेंड टर्म का पावर क्या करना शुरू करोगे, इंक्रीज करोगे। फर्स्ट टर्म का डिक्रीज करना शुरू करना है, सेकेंड टर्म का इंक्रीज करना शुरू। सेकेंड टर्म आपकी x, इसका इंक्रीज करोगे, कहां से शुरू करोगे, 0 से, फिर लिखोगे पावर 1, फिर लिखोगे पावर 2, फिर लिखोगे पावर 3 और पावर n तक चलेगा। यहाँ n है आपका 4, बन गया ना बराबर प्रॉपर, देख लो समझ लो। a की जगह सिर्फ मैंने 1 रखा है, b की जगह x रखा है, n की जगह 4 रखा है, बाकी तो सब कुछ जो हमने जनरल एक्सपांशन दिया है बस वैसे ही है, ठीक। बस अब सॉल्व करना है। ये जो बनेगा 4c0, ये तो आता है आपको, कितना आता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 का पावर 4, ये भी 1 आएगा, x का पावर 0, ये भी 1 आएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 4c1 कितना होता है 4, 1 का पावर क्यूब 3, 1 आता है, x का पावर 1 मतलब ही x आ गया। 4c2 बताया था कैसे करना है, 4 लिखना है, 3 लिखना है, मतलब ये जो है ना इसको 2 बार लिखना है -1 करके, और ये जो रहेगा नीचे वाला इसका फैक्टोरियल नीचे लगा देना, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 का पावर 2 तो 1 ही होगा, फिर बचा x² तो लिख देंगे x², समझे। 4c3 कैसे लिखेंगे, 3 बार लिखना है -1 1 करके, और 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मतलब ही क्या है 3 × 2 × 1, समझ गए सब लोग। 1 का पावर तो 1 ही होगा, 1 का पावर 1 ही होगा, x का क्यूब है यहाँ पे, समझ गए सब लोग, प्लस 4c4, एनसीएन का फॉर्मूला याद हमको 1 ही आता है तो लिखने की जरूरत नहीं, ये 1 का पावर 0 वो भी 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या x का पावर 4, समझ गए सब लोग, समझ गए सब लोग। बस अब आपको काट पीट करनी है, ये 2 सा हो जाएगा, यहाँ ये 3 2 कट जाएगा, समझ गए। 1 तो मैंने ऐसे ही कट कर दी, एक ही बात है, वहां पर 1 भी तो होगा, समझ गए। तो लास्ट में क्या मिला आपको, 1 + 4x प्लस ये 2 3 = 6 x² प्लस यहाँ पर क्या बचा है 4 x³ प्लस x⁴, ये रहा एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ का। क्लियर सबको, समझ में आ गया, कुछ भी डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ गए, समझ गए। और अगर इस चीज को आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने बोर्ड्स का 11th का बोर्ड्स का वीडियो स्पेशली अपलोड किया है, वो सारा पढ़ लो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सबको। अब हम अगर यही क्वेश्चन अगर a - b के लिए अगर आता पावर n तो आप क्या करते, पावर n तो आप क्या करते, समझ, सेम प्रोसेस क्या चलेगा आपका। हमको देखो प्लस के लिए याद है, प्लस के लिए याद, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस को -b के साथ रख लेते, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, बस प्लस का फॉर्मूला याद है। सेकेंड टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे, -b, बाकी फॉर्मूला आपका जैसा है वैसे ही चलेगा, समझ गए सब लोग, समझ गए सब लोग।
तो मैं अभी के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जैसा एक्सपांशन का फॉर्मूला है वही चलने वाला है हमारे लिए, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ओके, समझे सब लोग? यहाँ तक एक्सपांशन लिख रहा हूँ। सिर्फ क्या होगा, माइनस बी का पावर आने वाला है, माइनस बी का पावर 0, माइनस बी का पावर 1, माइनस बी का पावर 2, अप टू माइनस बी का पावर n। समझे सब लोग? सिर्फ सेकेंड टर्म माइनस बी कंसिडर करोगे। फिर इससे क्या हो गया, देखो इससे क्या हो गया, जब आपने माइनस लिया तो nc 0 हुआ, a का पावर n, ये तो 1 ही होने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बट ये माइनस बी का पावर 1 होने की वजह से माइनस बी हो गया, माइनस बी का माइनस बाहर लाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझेगा सब लोग? हाँ कि ना? ये माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर होता है, हाँ कि ना? तो वो तो प्लस ही होगा। एन सी टू क्या आएगा, ए का पावर एन माइनस 2, बी का पावर 2। थर्ड वाला बताओ क्या आएगा, एन सी 3, ए का पावर एन माइनस 3 और माइनस बी का पावर 3। बताओ माइनस बी का पावर 3 कितना आता है, माइनस बी क्यूब आता है ना, तो माइनस बाहर होगा, वो माइनस इस प्लस से एडजस्ट होगा। देखो मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ, ये माइनस इससे एडजस्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना? अब ये इसलिए इतना बताया जा रहा है क्योंकि कुछ बच्चे फिर उसको डायरेक्टली याद करते हैं, क्या प्लस, देखो यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, अल्टरनेट डाल देते हैं और जो सेकंड टर्म है उसको जैसी है वैसी कंसिडर कर लेते हैं, बी के पावर, बी के पावर, मतलब इतना एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। समझ गए? ऐसा करते करते चलेगा ये, डिपेंडिंग ऑन एन, एन इवन है या ऑड है। अगर एन इवन होगा तो यहाँ प्लस आएगा लास्ट में, एन ऑड होगा तो वहां पर माइनस आएगा लास्ट में, सिंपल, हाँ कि ना? तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स का पावर 5 वाला फॉर्मूला लगा के देखना, समझ लो? ठीक है। अब ये जो एक्सपांशन हमने देखा, ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो जो हमने एक्सपांशन अभी तक देखा, हमको इस पे समझ में आ गया कि जो पावर है उससे एक ज्यादा टर्म्स है। देखो 5 टर्म्स है ना, 4 है, तो क्यों? क्योंकि शुरुआत कहाँ से की आपने, 0 से, एक एक्स्ट्रा है ना, 1 से लेके n तक n टर्म्स होंगे और एक एक्स्ट्रा का होगा 0, हाँ कि ना? हाँ कि ना? देख लो ये n पावर, तो यहाँ से तो n टर्म्स होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि 1 से स्टार्ट किया, 2 3 4 अप टू n टर्म्स तो यही हो गए, एक ये 0 लिखा है नीचे वो वाली एक टर्म, तो टोटल टर्म्स कितने होने वाले, n+1, ठीक है, समझे? तो ये होमवर्क है आपको, आप एक्सपांड करना है इसको, दिस इज होमवर्क, डिटेल में पढ़ना है, बोर्ड वाला डाला है मैंने, ठीक, वो पढ़ लेना, ठीक है। और हमें क्या लिखेंगे, इन a plus b ब्रैकेट टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, n+1, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, याद रहेगा सबको, क्लियर है ना? समझे सब लोग? अब अगर आपको जनरल टर्म पूछी जाए तो आप कैसे लिखोगे, जनरल टर्म, व्हाट इज मीन बाय जनरल टर्म? जनरल टर्म क्या होता है? देखो एक्सपांशन में वापस उठाकर लाता हूँ नीचे, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए, मैं मेरी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल टर्म क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये एक्सपांशन हमको पता है, हमने अभी देखा एक्सपांशन कैसे करते, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो तो जनरल टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहली बात इसका अल्टरनेट वे क्या होगा। देखो यहाँ एडिशन हो रही है सब जगह, हर जगह ये सारे टर्म्स, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, एक टर्म, ये जितने भी टर्म्स है सब ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं मतलब हम समेशन लेंगे, ले लिया समेशन, पक्का। हमको दिख रहा है एनसी, एनसी हर जगह है, भले ही नीचे वाला चेंज हो रहा है, तो एनसी हर जगह है, जो चेंज होता है उसको हम क्या लेते हैं, आर, जो चेंज हो रहा है आर, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, इसलिए वेरिएबल जो चेंजिंग वेरिएबल है हमने के लिए आर इक्वल टू 0 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 लेगा, 2 लेगा, ऐड करते जाएगा, सही है ना? सही है ना? लास्ट तक कहाँ जाएगा, एन तक जा रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे एन। देखो क्लिक हुआ होगा, तो जिनका समेशन क्लियर है, बेसिक मैथ्स क्लियर होगा, एकदम से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझा तो सिर्फ इतना याद रखना, समेशन हम कब लेते हैं, एडिशन के लिए, वहां पर नीचे एक वेरिएबल होता है जो स्टार्ट करता है किसी एक वैल्यू से, एंड करता है इस वैल्यू पे, तो एंड हमको दिख रहा है, ये स्टार्ट हुआ 0 से, इसलिए मैंने लिखा, जो चेंज होता है उसको आप आर लेते हैं,
और मैंने लिखा भी देखो चेंज हो रहा है ये, इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिया। ठीक, क्लियर। और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, जो फर्स्ट टर्म है वहां पर क्या हो रहा है, ए के पावर में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। देखो ए के पावर में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, हाँ कि ना। मतलब भी किसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है ना एन माइनस आर का। उस वक्त आर कुछ भी हो तो यहाँ लिखूंगा एन माइनस आर। क्लियर सबको। सेकेंड टर्म में देखो क्या हो रहा है, बी का पावर क्या हो रहा है, यहाँ जो है वही बी का पावर में, यहाँ जो है वही बी के पावर में, मतलब यहाँ जो रहेगा वो क्या रहेगा, बी के पावर में रहेगा, आर रहेगा। हो गया, समझ गया, क्लियर। तो ये हो गया आपका, थोड़ा सा हम बोलेंगे एक्सपांडेड फॉर्म ना हो तो है, हमने इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लिया है, या हम शॉर्टकट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, समेशन फॉर्म भी बोल सकते हो आप इसको। क्लियर सबको, हाँ कि ना, हाँ कि ना, क्लियर क्लियर। और यही जनरल टर्म है आपकी, यही जनरल टर्म है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम जनरल टर्म भी निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हो, ध्यान दो। सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म तो क्या हुआ है, ये एक से कम हुआ है, थर्ड टर्म में आर एक से कम हुआ है, फोर्थ, समझ लो फोर्थ टर्म में थर्ड आएगा, फर्स्ट टर्म में आर एक से कम हुआ है ना। तो अगर आपको टर्म निकालनी, कौन सी, आर प्लस वन टर्म निकालनी, आर प्लस वन टर्म निकालनी, तो क्या करोगे आप, बाकी तो ये तो सेम ही रहने वाला है, ये जो आर रहेगा वो इस एक कम करोगे ना, आर लगाओगे ना, एक कम करना है ना। थर्ड टर्म में यहाँ 2 रखना है, फोर्थ टर्म में यहाँ पर क्या रखना है, 3 रखना है, बाकी तो सेम जैसा है वैसे एन माइनस आर, बी का पावर आर, क्योंकि ये तो टर्म ही देता है अपने को, समझे। अब ये मैंने एक स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए बताया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द जनरल टर्म, समझ रहे हो बच्चों, जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर, तो टेंशन नहीं लेना यहाँ पर, ये तो मैंने सिर्फ एक्सपांशन इसका समेशन के फॉर्म में लिखा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए। अब मैंने कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए लिख दिया टी आर प्लस वन ले लिया। तो देखो अगर मुझको थर्ड टर्म निकालनी है, मैं क्या करूंगा, एन सी टू लिखूंगा, ए के पावर में एन माइनस टू लिख दूंगा, बी के पावर में 2 लिख दूंगा। समझ गए सब लोग, समझ गए सब लोग। अगर यही क्वेश्चन मुझको आ जाए एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझको 15th टर्म निकालने के लिए बोला जाए, मैं लिखूंगा एन जो भी होगा वो लेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, बट हमको ये तो समझ में आए कि होने वाला क्या है, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर सबको, जनरल टर्म समझ में आए, दिस इज योर जनरल टर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्लियर क्लियर। सेकेंडली देखो आपको ये दिख रहा है, ये जो रहता है ये है ना, हर जगह ये जो दे रहा है एक नंबर देने वाले, सी है इसलिए एक नंबर देने वाले, हाँ कि ना, हाँ कि ना, एक नंबर देने वाले, तो हर टर्म में ये एक नंबर देने वाला है, सही है। तो उसको हम बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर आप समेशन वाले लोग हैं तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अगर मुझको बोला जाए कि T3 का थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, NC2 हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ रहे हो। मुझको पूछा जाए 15th टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा है, मैं बोल दूंगा NC14। समझ गए बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, ये जो n वाला लग रहा है अपना NC वाला, ये एक नंबर है और उसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, NCR इज कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखना है बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी क्या होता है। क्लियर, जनरल टर्म कैसे निकाली ये भी देखा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होती है, एक से ज्यादा होती है जितना भी पावर है, सेकंड, ठीक है। अब आप और एक चीज ध्यान रख रहे होगे कि जो n है ना, हमेशा ही क्या आ रहा है, इंटीजर चाहिए, इंटीजर चाहिए। अब बोलोगे ऐसे कैसे इंटीजर चाहिए, हाँ मैं मान सकता हूँ 1 2 3 अब लगा रहे हो, ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो है, पर निगेटिव इंटीजर क्यों बोल दिया आपने, ठीक है ना, क्योंकि क्यों बोला हमने, हम एक्सपांशन ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है a प्लस बी का पावर -5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं इसको पहले 1/a प्लस बी का पावर 5 लिखता और डिनोमिनेटर में एक्सपांशन कर देता, जो भी आंसर आता वो 1 में आता। कर तो सक रहे हैं ना, कर तो सक रहे हैं कि नहीं, माइनस में भी आ रहा है, सही है, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं चाहिए,
इसलिए बोला n शुड बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो हम ये जो चीज हमने अभी एक्सपांशन में भी समझी, इतना एग्जांपल इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ समझ यहाँ लिखते हैं a प्लस बी का पावर n, वेर n इज इंटीजर। ठीक है, और एंड ये जो अंदर के टर्म्स होंगे ये रियल नंबर चाहिए ना, रियल नंबर चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ रियल तो चाहिए, भले वेरिएबल वगैरह हो पर रियल हो। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर कि अंदर वाले रियल चाहिए और पावर जो रहेगा वो इंटीजर चाहिए। ठीक है, क्लियर। प्रैक्टिस से बच्चों को ये तो याद हो जाता है अक्सर कि ये 1 2 3 4 मतलब उनको लगता है नेचुरल नंबर है, 0 रहा तो ऐसे ही 1 हो जाता है, मतलब वो तो हो गया ना एग्जीक्यूट। निगेटिव के लिए उनको कंफ्यूजन होता है, इसलिए बता दिया। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए गड़बड़ ना हो, इसलिए हम ये इतना समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर, पक्का समझ में आ गया। चलो फटाफट प्रॉपर्टीज भी हम रिवाइज करा लेते जो हम पढ़े थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज करवा दो जो पढ़े थे। फर्स्ट क्या थी हमारी, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। याद रखना है, याद रखना है, इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। इफ एन इज एनसी ए इज इक्वल टू एनसी बी है, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी क्या है, एन है। ठीक है, राइट, याद है, याद है। कितना एनसीआर, बाहर निकालो, बाहर निकालो, एक से कम कर दो, है ना। फिर इसको भी बाहर निकाल सकते हो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। सही है ना, सही है ना, समझ लो, समझ लो। फोर्थ वाला, चलो फोर्थ वाला एक और था, क्या था याद आ रहा है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, मतलब ऑर्डर में एक, ये ऊपर वाला सेम हो और ये एक से कम हो। तो क्या बोला था हमने, क्या बोला था, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, थर्ड ये था, फोर्थ वो होता है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं, जो याद आ रहा है वैसे याद रखते। ठीक है, ऊपर वाले को एक से बढ़ाना है और नीचे आर में, यहाँ क्या लेना है, आर की जगह जो बड़ा है, बड़ा है इसमें बड़ा कौन सा है, आर। अब पिछली बार हमने आर प्लस वन और आर लिया था, मैंने आर माइनस आर, एक आर और आर माइनस वन लिया। ये इसलिए लिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या बोला, जो बड़ा है वो लेना, जो बड़ा है वो लेना, ऊपर वाले को प्लस वन करना है, नीचे जो बड़ा है वो लेना है। बट कब, जब ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे, मतलब एक का डिफरेंस होगा, कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं बोलेंगे, एक का डिफरेंस, आगे पीछे लिखना में क्या फर्क पड़ रहा है, पॉजिटिव ही है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ठीक है, अब फिफ्थ वाला, अगर एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, मतलब देखो अब डिवीजन है, पहले एडिशन था अब डिवीजन है, एक से कम नीचे रहा था, एक से कम नीचे रहा तो क्या करोगे। तो चलो पहले तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के लिए तो फाइंड आउट करते हैं। एन, एन की जगह हम लेते हैं, देखो चलो थोड़ा छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, 4C3 और ये आ जाए 4C2, एक से कम है, ऊपर कुछ भी हो। ठीक है, अब ये मत समझना कि ये भी एक से कम है, हाँ हाँ हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। चलो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। चलो 6 ही ले लेते, राइट। तो लगाओ क्या था अपना, 6 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है माइनस वन करके, अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 बार लिखना है, 2 बार 6 को माइनस वन करके, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, हकीना हकीना, बस कट जाएगा अपना, क्या कटेगा, ये काटो, ये कट गया, समझ गए, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर वाला कटा, ये कट गया, तो डिनोमिनेटर में तो सभी कट गया, बचा क्या ऊपर, 4/3 बच गया, आंसर 4/3। समझ गए, समझ गए, समझ गए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो हमने क्या किया, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, एन में से आर माइनस करो और एक ऐड कर दो, हुआ हुआ, आर में से, सॉरी एन में से आर माइनस करो, देखो 6 में से 3 माइनस करोगे 3 रहेगा, उसमें क्या ऐड कर दो, 4 आ गया, आया ना, ये आया कि नहीं। और क्या बोल सकता हूँ, जो यहाँ था ये आर था, ऊपर वाला में जो बड़ा था मतलब वही लिखा है, बस वही आर लिख देता, तो ये हो गया हमारा थर्ड, याद रखेंगे हम, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लो फटाफट, अगर 13C4 दिया होता और 13C3 दिया होता, आप कैसे लिखते, डायरेक्ट 13 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन आर, आर मतलब कौन सा, बड़ा वाला, सही है, ऊपर वाला कितना होने वाला है, ये आएगा आपको 9, 9 प्लस 1 10, 10/4 आ जाएगा, मतलब ये 5/2 आंसर आ जाएगा। देखो पूरा एक्सपांशन नहीं करना पड़ेगा, इतना सारा आप डायरेक्टली कर सकोगे। ये हेल्पफुल कब रहेगा, जब ये बड़े रहेंगे, बड़े रहेंगे। अभी छोटे छोटे नंबर है तो लग रहा होगा नहीं नहीं अब मैं ये याद कर लेता हूँ,
इतना एक्स्ट्रा का क्यों याद करना, डायरेक्टली कर लेंगे ना। बट जब बड़े नंबर रहेंगे, ये बड़ा हो जाए, ये बहुत बड़ा हो जाए ना, अगर यहाँ 113 होता और ये 41 होता, ये 40 हो जाता और ये 113 हो जाता, तब आपको दिक्कत आती, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन बड़ा होता, आपको काट पीट करना पड़ता, उस पर आपका टाइम जाता। बट आप अभी अगर ऐसा होता तो डायरेक्टली क्या लिख लेते, बस सीधा सीधा, है ना, फट फट फट। समझ गए सब लोग, समझ गए सब लोग। इसलिए प्रॉपर्टीज याद रखना है। देखो 5 मैंने लिख के दिए अभी तक, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने आज पढ़ी है, ये हमने आज पढ़ी है। क्लियर सबको, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन था, चलो फिर से लिख लेते, 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन था वही। अब एक और हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, एक और ये याद रखें, एनसीआर को अगर आपको सीआर लिखा रहे तो एक ही बात है, यहाँ बाय डिफॉल्ट एन रहेगा। समझ गए, बाय डिफॉल्ट एन रहेगा। अगर ऐसा लिखा रहा C5 तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखो हमारे जेई को ये गंदी आदत है कि वो घुमा फिरा के पूछेंगे कुछ ना कुछ कन्वेंशन, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, उनको लगे यार शायद मैंने ये पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बता दे रहा हूँ, C5 मतलब ये क्या हो गया, NC5। ठीक है, C0 लिखा होगा तो NC0 लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसलिए आप N लोगे। अगर वहां पर कोई प्रॉपर नंबर होता तो लिखा होता 5C0, 6C0, है ना, 8C7, ऐसा प्रॉपर लिखा होता। जब यहाँ नंबर नहीं है तो समझो वो N है, क्योंकि वो जनरल टर्म में लिखा है। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ गए सब लोग, समझ गए सब लोग। तो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, ये क्या हो गया, इसका मतलब ही क्या है, N N N N। समझ गए सब लोग, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को, राइट, क्लियर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। अगर यहाँ तक सबका दिमाग में क्लियर होगा तो बोलो जय सिया राम। चलो शांत रखो दिमाग, ओम। अगर क्लियर हो गया होगा तो अभी तक ठीक है। देखो भड़ाभड़ भी नहीं पढ़ना है हमको, दनादन दिमाग में डालोगे। मुझको लग रहा है मैंने थोड़ा ज्यादा खींच दिए, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स का पावर अगर n होगा तो बताओ क्या बनने वाला है। 1 प्लस एक्स का पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी देखे हमने क्या करना है, हमको NC0 सही है प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू, मतलब ये सॉन करते करते NCN आने वाले। समझ गए, समझ गए सब लोग। थोड़ा इसको अंदर दबाता हूँ, राइट, ठीक है। फिर जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसका पावर 0 से n से स्टार्ट करो, तो लिखने की जरूरत है क्या, 1 का पावर आप लिखोगे n, फिर 1 का पावर n-1, इसमें लिखोगे 1 का पावर n-2, इस टर्म में लिखोगे, इसके बाद लिखोगे मतलब 1 का पावर n-3, वो तो 1 ही होना ना। 1 का पावर कुछ भी लिखो आप, डिफाइंड 1 ही रहने वाला, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। फिर बताओ, x का पावर से शुरू करोगे, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 करते करते आप x का पावर n लिखोगे। यहाँ x का पावर क्या आने वाला है, 0, मतलब ही 1, तो यहाँ मैं 1 भी नहीं लिखता हूँ। ठीक, चाहो तो लिख लो, ओके, समझे, इसलिए 1 लिख दिया। फिर क्या आएगा, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 करते करते x का पावर n। समझ गए, क्लियर, पक्का समझ में आया। मुझको बताओ NC0 कितना होता है, बार बार कर चुके हैं, 1 होता है, 1 होता है। और 1 into 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, पक्का पक्का। अब NC1 आने वाला है, हाँ या ना, तो मैं इसको C1 लिख सकता हूँ ना, चाहो तो NC1 लिख दो, x आ जाएगा, यह आएगा NC2 x का पावर 2, यह आएगा NC3 x का पावर 3, करते 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 NCN x का पावर n। समझे सब लोग। अब कुछ सोच रहे होंगे
कि सर ने ये सिंपल वाला एग्जांपल फिर से क्यों दिया है, हमको एक चीज याद रखनी है इसलिए सर, ठीक है ना, एक चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला टाइप याद रखना है जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स हमको यूज होने वाला है, पीएनसी में भी होगा। तो वहां रगड़ने से, वहां डिफिकल्टी होने से अच्छा हम यहाँ पर पहले ही थोड़ा सा कर ले रहे हैं, जो हमको बाइनोमियल में भी हेल्प करेगा। एज ऑब्वियस करेगा, तभी तो ले रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर, ठीक है, अभी रगड़ोगे तो चमकोगे। अब मैंने यहाँ कर दिया पुट x इक्वल टू 1, रख दो ऊपर, तो कितना होगा, यहाँ अगर मैंने x या 1 रख दिया तो क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 का पावर n, सही है, हाँ कि ना। चलो अभी कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझेगा तो लिख देते हैं, उसमें क्या लग रहा है, 1 + 1 का पावर n, ठीक है। चलो 1 + nc1, x की जगह क्या रखने जा रहे हो आप, हर जगह 1, समझ रहे हो, क्या आएगा nc2, x की जगह क्या रखने जा रहे हो 1, फिर आएगा nc3, x की जगह क्या रखने जा रहे हो 1, ऐसा करते करते अब आगे जाने वाले हो, लास्ट वाली टर्म आएगी आपकी ncn, और x की जगह क्या रखना है आपको, 1 का पावर 1 रखना है, ठीक है। अब सीधी बात है यार, ये तो 1 1 1 हर जगह 1 ही होगा, फिर बचा क्या, 1 + nc1 nc2 nc3 अप टू ncn, हाँ कि ना, हाँ कि ये आ रहा है आपका 2 का पावर n, मतलब ये 2 का पावर n का फॉर्मूला हमको एक मिल गया है, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट मैथमेटिक्स हम यूज करने वाले हैं, जनरल कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे जनरल फॉर्म में, तो वहां हमको ये हेल्प करेगा, ठीक है, इसलिए हमने अभी ये बता दिया, समझ लो, क्लियर सबको, पक्का समझ में आ गया। अब कोई बोलेंगे इसकी जरूरत क्या है, अगर मुझको n का पावर 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, वो तो मुझको पता ही है 8 आता है, तो जस्ट चेक करते हैं, जस्ट चेक करते हैं कितना आएगा, 1 3c1 3c2 और 3c3 तक, देखते हैं 8 आता है क्या, सिर्फ हम वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं। देखो हमको 2 के पावर्स निकालने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको नहीं आते हैं, जस्ट ये हमको कुछ क्वेश्चंस में और बाद में पीएनसी में भी बहुत हेल्प करने वाला है, जनरल फॉर्म में रहेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए हमने ये डिराइव किया है, ठीक। ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा, 2 बार लिखोगे और 2 से डिवाइड करोगे, 3, ये तो कितना आता 1 ही आता है, हाँ कि ना, तो ये कट गया, मिल गया 3 + 3 + 1 + 1 8 हुआ ना, मतलब हमारा फॉर्मूला तो सही है, फॉर्मूला तो सही है, हाँ कि ना, हमने ये चेक किया, राइट, लेट्स चेक, ठीक है, सही आया, सेटिस्फाई हुआ, बट हमको ये याद रखना, ठीक है, क्लियर सबको, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, आई होप सबके दिमाग में बैठ रहा होगा क्या चल रहा है, ठीक, पक्का समझ, जो भी ब्रैकेट करते अपने सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए हमें, तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके, अगर ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने पहले क्या पुट किया, x = 1, ठीक है, इसको उठा कर लाओ, अब हम क्या करते हैं, x = -1, अगर हमने इसमें हमारा जो एक्सपेंशन था 1 + x का पावर n में, अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, पुट x = -1, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रखो 1 - 1 ब्रैकेट टू द पावर n, ठीक है, सही है, ये 1 आएगा, nc1 आएगा, x के पावर में x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, सही है ना, nc2 -1 का पावर 2, nc3 -1 का पावर 3, करते करते ncn -1 का पावर n, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर सबको। अब डिपेंड करता है n क्या है, E1 है तो लास्ट में ये E1 आएगा, और रहा तो और आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ढंग का कर लेते हैं, समझ गए। तो अब बताओ क्या आने वाला है, लेफ्ट में तो 0 आएगा, -1 1 - 1 0 नहीं, बचा क्या 1, ये रहेगा nc1, ये माइनस आने वाला है तो यहाँ मैं माइनस करता हूँ, सीधी बात है,
प्लस माइनस चलने वाला है, यहाँ माइनस आएगा, ये टर्म प्लस आएगी क्योंकि ये स्क्वायर होने वाला है ना, फिर ये माइनस आएगा, इसके बाद वाला पावर 4 प्लस आएगा, पावर 5 माइनस आएगा, प्लस माइनस चलने वाला है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 चलने दो सॉन। हाँ कि ना, समझ रहे हो, चलने दो। ये लास्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमको भी समझना है, हमको n पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो लास्ट में क्या आने वाला है, NCN के साथ, ये हमको पता नहीं प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसलिए हमने इसको अभी लिखा ही नहीं। ठीक है, समझ, हमको पता नहीं है इसलिए मैंने डैश डैश दे दिया। ठीक है, क्लियर, यहाँ पर भी डैश डैश दे दो। अब और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप, जब यहाँ पर ऑड है तो माइनस है, हाँ कि ना, तो बस ऑड वालों को उधर लेके जाएंगे। आप चाहते तो इसको NC0 लिख लेते तो झंझट ही खत्म हो जाता, 1 को NC0 लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑड को लेके जा रहा हूँ, तो ऑड को लिख देता हूँ NC1 NC3 NC5 प्लस 1। सही है, सही है। ऑड नंबर्स को, ऑड वाली टर्म्स को मैंने लेफ्ट में लेकर गया है, मैं लेकर जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, कर दिया, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, एंड सो ऑन तक चलेगा। और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, इवन वाले NC0 प्लस NC2, ये तो पहले से ही पॉजिटिव थे तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं। सही है, सही है, सही है, क्लियर, समझ गए, हाँ कि ना। तो अभी मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको भी और इसको भी 2 का पावर n-1। अब आप बोलोगे कि सर ने ऐसे एकदम से क्यों लिख दिया 2 का पावर n-1, तो देखो जितने टर्म्स थे हमारे, ये जो नंबर्स थे, ठीक है, ठीक है, ये आधे हो गए ना, आधे लेफ्ट में चले गए, आधे राइट में रह गए, जनरली बोला था आधे हो गए। हमको पता है पूरे इसका फॉर्मूला क्या था, 2 का पावर n, हमने अभी निकाला था, पूरे इसका पावर है 2 का पावर n, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, मतलब हाफ हो गया, हाफ। तो अगर हाफ होता है तो आप क्या करते हो, हाफ होता है तो पूरा था 2 का पावर n, उसको हाफ किया आपने, तो बनेगा क्या, ये ऊपर जाएगा ना, याद है ना, बेस सेम रहा तो पावर्स का सब्सट्रैक्शन करते हो, इसलिए मैंने बोल दिया अगर हाफ होगा तो ये हो जाएगा। समझे सब लोग, समझे सब लोग, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये भी 2 का पावर n-1 है, ये भी 2 का पावर n-1, मतलब NC1 NC3 ऑड नंबर्स ले लो, NC के साथ में एडिशन कर दो, फॉर्मूला 2 का पावर n-1 आएगा। सिमिलरली पॉजिटिव के लिए भी वही आएगा, मतलब इवन के लिए भी वही आएगा। क्लियर, सबको क्लियर है, पक्का समझ में आया, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पर n किसके लिए लेंगे हम, n किसके लिए लेंगे, वो है कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, यार n किसके लिए लेंगे, फिर कब तक फॉर्मूला कब तक चले, हाँ कि ना। जैसे अगर मुझको दे दिया जाए NC1 NC2, सही है, सॉरी NC3 और NC5 रहा, तो क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू, मैं n की जगह क्या लूं, तो जो दे आ रहेगा वही लोगे ना, तो कंफ्यूजन क्या बात है ना। यहाँ अगर 5 रहा, चलो मैं इसको लिखता हूँ, 5C1 5C3 एंड 5C5 रहा, तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 2 का पावर 5-1 मतलब 2 का पावर 4, मतलब ये 16 आंसर आने वाले हैं। चाहो तो इसको एक्सपांड करके देख लो, ठीक है, क्लियर सबको, क्लियर, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्या, इसको थोड़ा सा लिखते हैं अच्छे से, राइट, ये चेक कर सकते हो, हमने लिखते हैं इवन वाला भी लिखते हैं, ऑड वाला भी लिखते हैं। चाहे तो इसको भी और थोड़ा ज्यादा लिख लेते हैं, NC7 एंड प्लस 1 दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर n-1 2 का पावर n-1। समझ गए सब लोग, क्लियर, कोई डाउट नहीं, ब्रैकेट में बना लेते हैं दोनों, सही, सही, सही। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, देखो जो भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो इम्पोर्टेंट याद रखना है हमको, क्लियर, समझ गए,
नोट्स बनाते जाओ, अपनी रिवाइज करते जाओ, जो क्वेश्चन दिए वो भी सॉल्व करते जाना है, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा प्रिपेयर करो, जो जो भी हमने फॉर्मूले डिराइव किए, बायनोमियल थ्योरम का डिराइव कर लिया, ठीक है। माइनस रहा तो क्या, ज्यादा टर्म्स रहे तो क्या करोगे, ये हमने देखा। फिर हमने देखा NC1, NC2, NC3, NC0 से मतलब NC0 से NCn तक का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। अगर ऑड लोगे NC1, NC3, NC5 तो होता है 2 का पावर n-1। इवन भी रहे तो 2 का पावर n-1। एक और प्रॉपर्टी हमने देखी, क्या क्या देखी, जो फिफ्थ वाली कराई थी, NCr अपॉन NCr-1 रहा तो आप क्या करते हो, n-r+1 करते हो अपन r देते हो। ये याद रखना, ये प्रॉपर्टीज आर मस्ट, ठीक है। तो ये थोड़े से बातें आपको याद रखनी है। क्लियर सबको? तो ज्यादा क्लास को ना खींचते हुए जितना हुआ है उतना करेंगे सारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वर्क हार्ड। थैंक यू।